गुड मॉर्निंग एवरीवन। बुद्ध पूर्णिमा की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, तो अभी मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। हाँ, मुझे बस ये गर्मी के मारे अपनी पगड़ी खोलने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन खोलना तो पड़ेगा ही। तैयार हो चुकी हूँ, लेकिन पसीना पोंछे जा रही हूँ कि अब पसीना सूखे, अब पसीना सूखे, लेकिन पसीना सूखेगा नहीं। खैर, इसे तो खोलना ही था। और अब मैंने अपने बालों को बांध लिया है। बाल मैं बिल्कुल भी नहीं सुखाती हूँ गर्मियों में, क्योंकि बाल गले पे रहता है तो फिर मुझे बहुत उलझन होती रहती है। तो चलिए फिर लगते हैं अब अपने किचन में और शुरू करते हैं अपना मॉर्निंग का काम। तो आ गई हूँ मैं किचन में, और पहले मैं किचन को साफ़ कर ले रही हूँ। वैसे तो मैं रोज़ रात में किचन खाना बनाने के बाद साफ़ करती हूँ, लेकिन आज मेरे यहाँ पूजा होनी है। जो होती है ना गांव में पूजा, काली माई की और बजरंगबली की, जिसके यहाँ होती होगी कमेंट करके बताना। हमारे यहाँ होती है, तो आज वही पूजा होनी है। आज सोमवार है और आज मेरी छुट्टी है बुद्ध पूर्णिमा की, तो आज ये पूजा हो जानी है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पूजा का सामान बनेगा, खाना पीना मतलब पूड़ी लपसी बनेगी। तो एक बार फिर से कपड़े से हाथ लगा लेते हैं, थोड़ा सी गीले कपड़े से किचन को साफ़ कर लेते हैं। तो बस वही किचन में साफ़ कर रही हूँ। और ये पूजा जब फसल कटकर, मतलब कि गेहूं की फसल कटकर घर में आ जाता है, तो उसी नए गेहूं से पोड़ी लपसी बनाई जाती है। और जब हनुमान जी की पूजा होती है तो उसी गेहूं से कई तरह के आइटम बनते हैं। वो आप लोगों को मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगी। तो खैर, पूड़ी लपसी तो बननी ही बननी है, लेकिन दाल चावल भी बनना है, क्योंकि बच्चे तो पूड़ी लपसी खाएंगे नहीं, उनको तो दाल चावल चाहिए ही। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दोनों कुकर में दाल चावल चढ़ा दे रही हूँ, एकदम लो फ्लेम करके। जब तक यहाँ पे दाल चावल बनेगा तब तक मैं यहाँ एक चूल्हे पर पूड़ी तल लूँगी और उसके बाद इसी में लपसी बना लूँगी। तो मैंने आटा भी लगा लिया है, सब कुछ कर लिया है। उसके बाद मैंने पंखा बंद करके फिर दाल चावल चढ़ाया है और कढ़ाई चढ़ाई है। अब मैं जा रही हूँ पूड़ी तलने। और आज जो भी बनेगा पूड़ी और लपसी, वो सरसों के तेल में ही बनता है, घी में भी नहीं, रिफाइंड में भी नहीं, मूँगफली तेल में भी नहीं, सिर्फ सरसों के तेल में बनता है, ऐसा मम्मी कहती हैं। तो मैं सरसों के तेल में ही पूड़ी बनाऊँगी और फिर सरसों के तेल में ही लपसी भी बनाऊंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले पूजा के लिए 7 जोटे चढ़ते हैं। तो 14 पूड़ियाँ मैंने यहाँ पे बना ली है, और सबसे पहले पूजा के लिए पूड़ियाँ तलकर मैं अलग निकाल दूंगी। तो ये देखिए, पूड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। ये मैंने पूजा के लिए 14 पूड़ियाँ अलग कर दी हैं, और ये खाने के लिए पूड़ी बना के मैंने हॉटपॉट में रख दिया है। तो पूड़ियों का काम ख़त्म हो गया है। अब उसी कढ़ाई में मैं जो तेल है उसको थोड़ा कम कर दूंगी, और उसके बाद उसमें थोड़ा सी आटा भून लूँगी। आटे को मैं तब तक भूनूंगी जब तक ब्राउन ना हो जाए, और बस उसके बाद इसकी लपसी बना लूँगी। अच्छा, आटे की लपसी ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं छोटी थी तो बहुत ज़्यादा आटे की लपसी, जब भी मेरा मन करता था मैं आटे की लपसी बना लिया करती थी और खा लिया करती थी बचपन में। खैर, अब तो बहुत कम हो गया है। अब तो ऐसी कोई पूजा वूजा होती है तो ही लपसी बनती है और खाती हूँ, अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये आटा जो है लगभग भून चुका है, अच्छी तरह से देखिए ब्राउन हो चुका है। और अब मैं इसमें पानी और चीनी सब मिलाकर इसकी लपसी तैयार कर लूँगी। तो देखिए, हमारी पूड़ी लपसी बनकर तैयार हो गई, और दूसरी तरफ दाल चावल भी रेडी हो चुका है। अब मुझे बनाना है सिर्फ सब्जी। तो मैं सब्जी बनाऊंगी। और ये यहाँ पर मैंने दाल में सीटी लगा ली थी, लेकिन इस समय आम का सीज़न है तो आम वाली दाल बहुत अच्छी लगती है। तो दाल तो पक चुकी थी, लेकिन फिर मैं इसमें आम डालकर थोड़ा इसको और पका ले रही हूँ। उसके बाद इसमें तड़का लगाऊंगी। और यहाँ पर देखिए, मम्मी भी नहा धोकर आ गई हैं और पूड़ी में इस तरह से लपसी ले रही हैं, उसके ऊपर रख रही हैं। उसके बाद जाकर मम्मी पूजा करेंगी। और पिछले साल तो मम्मी नहीं थी तो पूजा भी मैंने ही कर दी थी, लेकिन इस बार मम्मी है तो मम्मी ही पूजा कर रही हैं। और ये देखिए, मम्मी पूजा कर चुकी हैं। मैं वहाँ किचन में सब्जी बना रही थी, इसलिए पूरी पूजा की विधि नहीं सूट कर पाई। यहाँ पर मम्मी ने सब कुछ चढ़ा दिया है और यमी खड़ी हैं आरती लेने के लिए। जब भी ऐसे दीपक जलता है तो यमी आरती लेती हैं अपने दोनों हाथ में और उसको ले जाके सबके सिर पे देती हैं, कहती मैं आरती दूंगी।
तो इस तरह दोनों हाथ में उसने आरती ले लिया है और आरती लेकर अब वो जा रही है। पहले अपनी दादी को आरती देगी, उसके बाद फिर अपने भाई को खोज रही है। उसका भाई बाहर खेल रहा है तो अब अपने भाई को खोज रही है, उसको आरती देगी। मुझे आरती दी थी, तो यमी की ये आदत मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आरती देने आई है। और यहाँ पर हमारी सब्जी भी रेडी हो गई है। पूड़ी के साथ आलू टमाटर की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने झटपट आलू टमाटर की सब्जी बना दी है, बिना लहसुन बिना प्याज वैसे ही। लेकिन पूजा का खाना जो होता है, पूजा पाठ का खाना सिंपल ही होता है लेकिन अच्छा लगता है। तो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ क्या क्या है। दाल चावल सब्जी पूड़ी लपसी सारी चीज़ें हैं। और किचन देख लीजिए, आज मैंने किचन अभी साफ़ नहीं किया है, खाली बर्तन धुल दिए हैं जो भी जूठे हुए थे। लेकिन किचन कितनी साफ़ लग रही है। सबसे ज़्यादा गंद मचती है रोटी बनाने में, और जब रोटी नहीं बनती है तो किचन देखिए थोड़ा बहुत गंदा हुआ है लेकिन इतना गंदा नहीं लग रहा है। तो किचन आज मैं नहीं साफ़ करने वाली हूँ क्योंकि किचन मेरी साफ़ है। और इसके बाद फिर मैं सबसे पहले यमी को खाना खिला दे रही हूँ क्योंकि यमी खाना खाने में बहुत ज़्यादा नाटक करती है। तो यमी को खाना खिला चुकी हूँ। उसके बाद अब मैं यहाँ पे सबकी थाली लगा ली हूँ। आ जाइए आप लोग भी, लपसी पूड़ी सब्जी दाल चावल खा लीजिए हमारे साथ। तो मम्मी पापा और मेरा सृजन भी खाना खा चुके हैं, तो हम लोग अब बैठ के यहाँ पर खाना खा रहे हैं। और खाना वाना खाने के बाद ना फिर मैं छत पे चली गई थी। थोड़े बहुत कपड़े थे, हाथ से धुलने वाले नए कपड़े थे। साड़ी वाड़ी जो रहती वो हाथ से धुलती हूँ मैं, तो मैं कपड़े धोने चली गई थी। उसके बाद फिर मैं नीचे आई हूँ, तो देखिए फिर यमी के साथ बस अब मैं थक गई हूँ, अब मेरा हाथ दुखने लगा। गुड मॉर्निंग, अभी भी गुड मॉर्निंग है क्योंकि अभी टाइम बताऊँ 11:15 हो रही है। ये देख लीजिए टाइम आप लोग, 11:15 हो रही है। हाँ हाँ, ऐसे खींचो, ऐसे आप खींच लो, फिर ऐसे तो आप भी खींच लोगी। और सारा काम जो है वो निपट चुका है। मैं बैठूँ आप खींचोगी यमू की, बस अब यही यमू की शैतानी शुरू रहेगी। और अभी यमू नहीं सोएंगी कम से कम 12:30-1 बजे तक। अच्छा बैठ नहीं, बताओ मैं डोरमेट पे बैठूँ ये खींचेंगी हैं। इनको तो मैं खींच रही थी, मेरा हाथ ही दर्द करने लगा। तो अभी 11:15 बज रही हैं और 1 बजे तक यमू नहीं सोएंगी। लेकिन मैं इस टाइम पीरियड में सिर्फ यमू की रहूँगी। ना मैं अपने व्लॉग की एडिटिंग कर पाऊँगी, ना मैं सृजन को पढ़ा पाऊँगी, कुछ नहीं कर पाऊँगी और ना कोई काम कर पाऊँगी। अभी भी मैं खाने के बाद छत पे कपड़ा धोने गई हूँ, तो ये मैडम मेरे पीछे पीछे गई हैं और थोड़ा बहुत भीगी हैं, थोड़ा बहुत धुलवाई हैं, बहुत सारा मुझे परेशान की हैं, बहुत सारा पानी गिराई हैं। तो यमू के साथ यही सारी चीज़ें लगी रहती हैं। अब ये तो लो जी, मैं भी बैठ गई हूँ डोरमेट पे। अब यमी खींचेंगी मुझे और मुझे ये मैट्रेस प्रोटेक्टर अभी चढ़ाना है बेड पे। तो ये सारी चीज़ें मैं करूँगी और वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और ये जो क्लिप है ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की, ट्यूसडे की है। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा चढ़ी थी, तो मंगलवार को ये मीठी पूड़ी, गुड़ का जो रस होता है, गुड़ को भिगो के रात भर के लिए मैंने छोड़ दिया था, तो उससे मैंने आटा लगा के ये पूड़ियाँ बनाई है मीठी। और गुड़ की बुनिया या गुनिया क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन बेसन के ऐसे मतलब बेसन से ये जो दिख रहा है इसको मैंने गुड़ में डाल के फिर बनाया था। और गेहूं को भून के उसको भी फिर मैंने गुड़ में डाल के बनाया था। तो ये सारी प्रिपरेशन करके मैं स्कूल चली गई थी। पूजा मम्मी ने की थी बाद में, तो लेकिन उसको मैं नहीं शूट कर पाई थी। लेकिन मैंने सोचा लाइए आप लोगों को दिखा दूं कि हनुमान जी की पूजा में हम लोगों के यहाँ क्या क्या चढ़ता है। तो ये रही गुड़ की गुनिया और गेहूँ का प्रसाद और पूड़ी। आप लोग भी भगवान जी के प्रसाद का आशीर्वाद ले लीजिए। तो